लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आज आप सभी के पास वापस लेकर आई हूँ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पे सुन रहे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप हमारा ये प्रोग्राम रोज सुनते होंगे। हमारे प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं कहानियाँ, कुछ गीत, खेलते हैं कुछ खेल और ढेर सारी मस्ती करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो आपको पता ही है, रोजाना की तरह इस दिन भी हमारे इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे। हम पहले हिस्से में कक्षा 1 और 2 के साथ कुछ गतिविधियां करेंगे और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 से 5 के साथ करते हैं। तो रोज की तरह मिलकर करते हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। कोमल बिटिया, अब जल्दी से एक ठो बाल गीत सुनाए दो। हम कब से ई गीत का इंतजार करित है। वो का है ना, बाल गीत हम सभी लोगन का बहुते पसंद आए। तो कोमल बिटिया, जरा ई तो बताओ, आज हम सबका कौन बाल गीत सुनाए वाली आओ? चाची जी, आज के इस बाल गीत में नानी है, मोर है, मोरनी है और एक चोर भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा बाल गीत है। क्यों चाचा जी, आप भी इसी सोच में पड़े हुए हैं ना? हाँ कोमल बिटिया, हम भी यही सोच रहे थे। अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से आज का बाल गीत सुना ही दो। ठीक है चाचा जी, चलिए सुनते हैं आज का ये बाल गीत। नेहा बता रही थी कि इस बाल गीत को हमारी आलिया ने गाया है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कटकर पहुंचा सीधे जेल में। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कटकर पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अरे वाह कोमल बिटिया, कितना बढ़िया बाल गीत सुनाए हो तुम। आलिया की आवाज सुनकर हमरा मन खुश हुई गया। पता है, आलिया अक्सर अपनी नानी का ई बाल गीत सुनाए के छेड़त रही। मुझे पता था
जो भी इस बाल गीत को सुनेगा उसे यह बाल गीत बहुत पसंद आएगा। कोमल बिटिया, हमरे पासे एक खेल आए और ई खेल हमका तुमरे बाल गीत से ही याद आवा है। अगर तुम सभे तैयार हो तो हम ये खेल शुरू करी। क्यों नहीं आलिया की अम्मा, हम तो तैयार हैं खेलने के लिए। और एक बात तो और भी जरूरी है ये समझना कि इन खेलों से हम बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं। ठीक कहा चाचा जी। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं अभिषेक। अरे चाची जी, जरा खेल का तरीका तो बताइए। कोमल बिटिया, आज जो खेल हम खेले वाले हैं उसका नाम आए हमारे रिश्ते। ई खेल में हमका ई बताए का है कि हमरे घर में कौन कौन रहित है और उनसे हमरा रिश्ता का आए। तो अभिषेक, तुमसे ही शुरू करित हैं। बताओ तुमरे घर में कौन कौन रहित है और उनसे तुम्हारा का रिश्ता आए। चाची जी, मेरे घर में पापा हैं, मेरी माँ है, एक छोटी बहन भी है और दादी भी है जो पापा की माँ है। अरे वाह अभिषेक, तुमने तो कमाल ही कर दिया। चाचा जी, आप भी बताइए कि आपके घर में कौन कौन रहता है। हमारे घर में तो हमारे घर में मेरे दादाजी हैं जो पापा के पापा हैं, बड़ी बुआ है जो पापा की बहन है, और एक चाचा है जो पापा के भाई हैं, और तुम्हारी चाची जी हैं जो कि मेरी पत्नी है। कोमल बिटिया, अब तुम भी बता दो कि तुम्हारी नानी के घर में कौन कौन रहता है। चाचा जी, मेरी नानी के घर में है मेरी नानी जो मेरी माँ की माँ है, मेरे नाना जी जो मेरे माँ के पिताजी हैं, मेरी मौसी जो मेरी माँ की बहन लगती हैं, और मेरे प्यारे मामा जो मेरे माँ के भाई हैं। कोमल बिटिया, तुमने तो बहुत अच्छे तरीके से रिश्तों को समझा दिया। रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चे भी अपने अपने घरों में पता करें कि आपके घर में कौन कौन रहता है और उनका आपसे क्या रिश्ता है। खेल तो हुई गवा नेहा बिटिया, अब एक सुंदर सी कहानी सुनाए दो। ठीक है चाची जी, तो चलिए सुनते हैं एक कहानी जिसका नाम है अक्कू। इस कहानी को लिखा है दीप्ति तिवारी जी ने और हमें पढ़कर सुनाया है दानिश इकबाल जी ने। तो चलिए सुनते हैं। ये है अक्कू का सूरजपुर गांव। अक्कू के साथ दूसरे बच्चे खेलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि अक्कू के पैर उसके शरीर से बहुत लंबे हैं। सिर्फ सूरज, मुर्गी और चिड़िया ही अक्कू के दोस्त हैं। अक्कू अपना समय पिताजी के साथ मछली पकड़ने में बिताती है। एक दिन सूरज, मुर्गी और चिड़िया अक्कू से मिलने नहीं आए। वह इंतजार करती रही। इसी तरह कई दिन बीत गए। फिर उसने गांव वालों से सूरज, मुर्गी और चिड़िया के बारे में पूछा। किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। उदास होकर वह अपने घर के बाहर बैठ गई। तभी घर के अंदर से आवाज आई। उसने अंदर जाकर देखा, एक गोल गेंद ने उसकी सारी चटनी गिरा दी थी। वह उस गेंद को लेकर मैदान की तरफ भागी। उसने अपनी लंबी टांगों से उसे आसमान की तरफ जोरदार किक लगाई। गेंद आसमान में काले बादलों से जा टकराई। काले बादल धीरे धीरे छटने लगे। बादलों के उस पार से सूरज फिर से निकल आया। सबने फिर अक्कू को बहुत धन्यवाद दिया। वाह भाई वाह, अक्कू की ये कहानी तो बहुत ही शानदार थी और सब कहानियों से हटकर भी थी। क्यों चाची जी, आपको कैसी लगी ये कहानी? कोमल बिटिया,
अक्कू की ई कहानी हमका बहुते अच्छी लागी, लेकिन हम ई सोचित रहे कि अगर कोनो इंसान की टांगे लंबी हुई जई हैं तो का हमका ओके साथ खेले नहीं चाहिए। भाई हम तो जरूर खेलेंगे, और मैं तो ये भी सोचता हूँ कि अगर मेरी टांगे लंबी होती तो कितना अच्छा होता, कहीं भी दौड़कर जल्दी पहुंच जाते। ठीक कहते हो चाचा जी आप। हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। अभिषेक बेटा, तुम अक्कू की कहानी ध्यान से सुने हो तो ई बतावो कि अक्कू के गांव का नाम का था। चाची जी, अक्कू के गांव का नाम था सूरजपुर। वाह अभिषेक बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। आलिया की अम्मा, अब तुम जरा मेरे एक सवाल का जवाब दो तो जाने। कहानी में अक्कू के दोस्त कौन कौन हैं? हम तो ई बात पहले से ही जानित रहे, तुम सबसे पहले हम ही से ही सवाल पूछियो। तो सुनो, ई सवाल का जवाब आए, अक्कू के ई कहानी में 3 दोस्त रहे, सूरज, मुर्गी और चिड़िया। जवाब तो तुम्हारा सही है। मैं तो तुमसे सवाल पूछकर ये जानना चाहता था कि तुमने कहानी को ध्यान से सुना है या नहीं। अरे हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, हम हमेशा कहानी ध्यान से सुनीत आए। ध्यान से सुनी है तभी तो सवालों के जवाब सही सही दे पाई हैं कि नहीं। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो जो भी कहानी को ध्यान से सुनेगा वही सवालों के जवाब सही दे पाएगा। तो चाचा जी, जरा आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। अक्कू अपना समय किसके साथ बिताती है? कोमल बिटिया, अक्कू अपना समय अपने पापा के साथ मछली पकड़ने में बिताती है। अब तुम भी जल्दी से हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। तो सवाल है, अक्कू उदास होकर कहाँ बैठ गई थी? चाचा जी, अक्कू उदास होकर अपने घर के बाहर बैठ गई। कोमल बिटिया, तुम्हारा जवाब हमेशा की तरह एकदम सही आए। बच्चा लोगन, आप सभी भी आज ही कहानी का अच्छे से सुने हुई हैं। आप लोग इसी तरह अपन घर में रहते हुए खेल के साथ साथ पढ़ाई भी कराओ। अब समय है हमारे आज के एक्सपर्ट के विचारों को जानने का। बिल्कुल सही कहा कोमल। आज हमारे साथ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जुड़े हैं यूपी के जनपद इलाहाबाद से चंद्रभान जी। तो चलो जानते हैं कि उन्हें हमारी कहानी कैसी लगी और कहानी में उन्हें क्या क्या अच्छा लगा। फिर ठीक है, चलिए अब बिना देरी किए उनको फोन लगाते हैं। हेलो चंद्रभान जी, आपको इस कहानी में क्या क्या अच्छा लगा? इस कॉल में जोड़ने के लिए धन्यवाद। वाह क्या संयोग है। ऐसी घटना हमारे गांव में घटित हुई। एक विनोद नाम के हैं, तो वो इस समय वर्तमान में वकील हैं, लेकिन जब वो छोटे थे तो उनको लोग नाटे नाटे करके बुलाते, खूब चिढ़ाते और अपने साथ कोई भी बच्चा खेलने के लिए नहीं बुलाता था। तो वो अपना पूरा समय अपनी माताजी के साथ में बैठते। उनकी माताजी उनको कुछ कहानियाँ सुनाती, कुछ पढ़ने लिखने संबंधित बातें बताती, पढ़ाई लिखाई में उनकी काफ़ी मदद किया करती थी। तो वो पढ़ने में तेज़ हो गए थे, तो जो अन्य गांव के बच्चे थे उनसे तेज़ थे। तो जब स्कूल में जाते तो गुरुजी पूछते कोई भी सवाल तो फट से बता देते विनोद, और बाकी बच्चे मार खाते, डांट पड़ती उनको। तो सब बच्चे विनोद के पास आना शुरू किए कि विनोद भैया ये बता दीजिए, हमें भी बता दीजिए। तो विनोद बिना किसी घृणा के वो सभी बच्चों की मदद करना शुरू किए। जब वो बच्चों की मदद करना शुरू किए तो सभी बच्चे उनके साथ खेलने लगे, कूदने लगे, सभी सामान्य व्यवहार करने लगे और वो मज़े से रहने लगे। अभी देखिए, जो ये कहानी हमने सुनी अक्कू की, तो अक्कू के साथ भी ऐसा हुआ कि अक्कू की टांगे लंबी होने की वजह से उससे लोग बच्चे नहीं साथ में खेलते। वो अपने पिताजी के साथ मछलियाँ पकड़ने में या अन्य चीज़ों में समय गुजारता था।
गुजारती थी। लेकिन अब उसकी लंबी टांगों की वजह से ही जब उसने एक बॉल मारा आकाश की तरफ गई तो बादल छटे और सूरज दिखने लगे, और जिसकी वजह से सभी पूरा क्षेत्र प्रकाशवान हो गया। तो सभी गांव के लोगों ने उसका धन्यवाद किया अक्कू का। और इससे पहले देखिए जब वो अपने दोस्तों को पूछ रही थी कि उसके दोस्त चिड़िया, मुर्गी और सूरज कहाँ है, तो कोई बता नहीं रहा था। लेकिन उसने बॉल से उसकी चटनी गिरी थी तो वो उसका सारा गुस्सा बॉल पे उतारा और मारा, तो आसमान में जा कर के लगी बॉल और उसकी वजह से उसको सम्मान मिलना शुरू हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सबको एक बराबर सम्मान सभी का करना चाहिए। सुना चाची जी, हमारे आज के एक्सपर्ट ने क्या क्या बताया है। उन्होंने तो अपने बचपन की सारी बातें कह डाली। उनके दोस्त को उनके बाकी दोस्त क्या कहकर बुलाते थे यह भी बता दिया। पूरी कहानी को अपने जीवन में उतार दिया। सही कही तो कोमल बिटिया। नेहा बिटिया कहाँ हो, बहुत समय हुई गया। अब हम लोग का कक्षा 3 से 5 के बच्चा लोगन के साथ थोड़ी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करे के चाहिए। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कहा चाची जी। आपने तो मुझे बिल्कुल सही वक्त पे याद दिला दिया। अब आगे का कार्यक्रम हम कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए करेंगे। तो आज हमें कौन खेल खिलवाने वाला है? हम सोचित रहे कोमल बिटिया, तुम्हू कोनो खेल खिलाए दो, सही रहेगा ना बिटिया? ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कोमल बिटिया, आज तुम ही हमें कोई अच्छा सा, प्यारा सा, मजेदार सा खेल खिला दो। ठीक है चाचा जी, चाची जी, मैं ही शुरू करती हूँ आज का खेल। अभिषेक, आप भी खेलिएगा हमारे साथ। हमारे आज के खेल का नाम है विलोम शब्द बताओ और उससे वाक्य भी बनाओ। खेल बहुत ही सीधा साधा है। हम एक दूसरे को एक शब्द देंगे और दूसरा उसका विलोम शब्द बताएगा, फिर उसी शब्द से एक वाक्य भी बनाएगा। तो चाची जी, ये रहा आपके लिए एक नया शब्द, रात। आपको इसका विलोम बताना है और फिर उससे एक वाक्य भी बनाना है। कोमल बिटिया, रात का विलोम शब्द हुई है दिन, और दिन शब्द से वाक्य बनी है दिन माँ सूरज निकलत है। कोमल के चाचा जी, अब जरा तुम्हारा अंधेरा शब्द का विलोम शब्द बताए दो और उसे एक वाक्य भी बनाकर दिखाई दो। अच्छा, तो अंधेरा का विलोम शब्द होगा उजाला, और उजाला से जो वाक्य हमने बनाया है वो है गांव में उजाला है। अरे वाह चाचा जी, बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने तो। अभिषेक, अब आप बताओ कि बुरा का विलोम क्या होगा और उसका एक वाक्य भी बनाकर दिखाना। कोमल दीदी, बुरा का विलोम होगा अच्छा, और मेरा वाक्य बना, मैं अच्छा लड़का हूँ। अब किसकी बारी है? हाँ, कोमल बिटिया, अब तो तुम ही बाकी रह गई हो। तो जरा तुम बताओ बाहर का विलोम शब्द, उससे एक वाक्य भी बनाना है। बाहर का विलोम शब्द होगा अंदर, और वाक्य है अलमारी घर के अंदर है। वाह कोमल बिटिया, बहुत अच्छा वाक्य बनाया है तुमने। तो बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा ये खेल? आप भी अपने घर के सदस्यों के साथ घर में रहकर ऐसे ही मजेदार खेल खेलिए और खूब सारी मस्ती कीजिए, थोड़ी पढ़ाई भी कीजिए। नेहा बिटिया, अगर एक कहानी सुनने को मिल जाए तो मजा आ जाई है। बिल्कुल ठीक कहती हो आर्या की अम्मा। मेरा भी मन ना अब एक कहानी सुनने का कर रहा है। हाँ चाचा जी, चलिए अब हम सुनते हैं एक मजेदार कहानी। इस कहानी का नाम है जूई मौसी की बेटी। ये स्टोरी वीवर की कहानी है। ये है माधुरी पुरंदरे द्वारा लिखा एक बाल नाटक
जिसका नाम है जूही मौसी की बेटी। इस नाटक में अपनी आवाजें दी हैं सूत्रधार के रूप में श्रेया सिन्हा ने, अनु के रूप में श्रुति कुमारी ने, माँ के रूप में सोनी सिंह ने, मौसी के रूप में निहारिका मेहरा ने। इसका निर्माण किया है राजेश कुशवाहा ने। अनु की माँ ने आवाज दी, अनु उठो उठो सुस्तुराम। अनु बुदबुदाई, सोने दो। माँ बोली, ठीक है तो फिर मैं अकेले ही जाती हूँ जूही मौसी की बिटिया को देखने। बस फिर क्या था, अनु झट से उठ बैठी और चुटकी में तैयार हो गई। बिटिया, क्या वो नन्ही नन्ही बच्ची है, गुड़िया जैसी? रुको, मैं भी चलूंगी। अपना दूध भी वो गटागट पी गई बिना किसी नानुकुर के। और तो और माँ ने जब उसके बाल काढ़े तो वो रोई भी नहीं। मौसी के घर घुसते ही अनु चिल्लाई, गुड़िया कहाँ है मौसी? होठों पर उंगली रखकर जूही मौसी बोली, धीरे, गुड़िया सो रही है। सो रही है? बड़ी बेकार है। अनु उदास हो चली। अनु को अपने पास खींचकर माँ बोली, अनु, गुड़िया अभी बहुत छोटी है, तुम्हें उसे तंग नहीं करना चाहिए। दीदी हो ना तुम उसकी। दीदी, ये सुनकर अनु को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन गुड़िया सोती क्यों है? तभी उसके कानों में एक बारीक सी उई की आवाज पड़ी। लो, जाग गई। ये बोलते बोलते मौसी ने गुड़िया को माँ के हवाले कर दिया। अनु बोली, मुझे दीजिए, मैं गुड़िया को अपनी गोदी में ले लूंगी। माँ बोली, नहीं अनु, तुम अभी बहुत छोटी हो, गुड़िया को संभाल नहीं पाओगी। अनु ने मचलते हुए कहा, पर मैं तो उसकी दीदी हूँ ना। लेकिन माँ की गोदी में गुड़िया क्यों? मैं भी तो माँ की गोदी में बैठना चाहती हूँ, मन ही मन अनु ने सोचा। माँ बोली, अनु दूर रहो, गुड़िया को तंग नहीं करो। देखो कितनी छोटी है गुड़िया। और गुड़िया थी कि उआ, उआ करके आसमान सिर पे उठाए जा रही थी। मौसी बोली, अरे लगता है इसने अपनी चड्डी गंदी कर डाली है। उन्होंने गुड़िया को पोछा पाछा और उसकी चड्डी बदल दी। अब गुड़िया जो है ही करके हंसने लगी। अनु को बड़ा गुस्सा आया। बोंदू, चड्डी में भी कभी चीची करते हैं? और माँ और मौसी को देखो क्या हो गया है, चड्डी में चीची कर दी, फिर भी उसे नहीं डांटा। मैं कभी गलती से भी चड्डी में सूसू कर दूं तो माँ मुझे गुस्से से देखने लगती है। पर देखो तो सही, डांटना तो दूर, उल्टे गुड़िया को बड़ा लाड किए जा रही हैं। घर लौटने दो, पापा को बताऊंगी माँ कितनी खराब है। अनु ने पैर पटकते हुए कहा, चलो माँ, घर चलें। मौसी ने पूछा, क्यों अनु, गुड़िया अच्छी नहीं लगी तुम्हें? अनु बोली, छी, बोंदू लड़की चड्डी में चिच्ची करती है, बात भी नहीं करती, खेलती भी नहीं है। मुझे आपकी गुड़िया अच्छी नहीं लगी। आप अपने लिए ऐसी बोंदू लड़की क्यों लेके आई? घर वापस जाते समय अनु ने माँ से पूछा, माँ मैं इतनी सी गुड़िया कब बनूंगी? माँ ने जवाब दिया, अले तुम फिर से छोटी गुड़िया नहीं बनोगी, अब तो तुम बस बड़ी और बड़ी होती जाओगी। मैं बड़ी नहीं होना चाहती, मैं छोटी बनना चाहती हूँ और तुम्हारी गोदी में सोना चाहती हूँ, दूध भी चम्मच से पीना चाहती हूँ और फिर बाबा के कंधे पर बैठकर बाहर घूमना चाहती हूँ। और रास्ते भर अनु यूं ही कुछ न कुछ बुड़बुड़ करती रही। अगले दिन माँ बोली, अनु बेटा, तुम्हारे छोटे कपड़े, खिलौने और तुम्हारा ये पालना क्या हम जूही मौसी की गुड़िया को दे दें? अनु चीख पड़ी, नहीं, ये गेंद मेरी है और ये पालना भी मेरा है। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर ये छोटे वाले कपड़े दे दे, बहुत छोटे हो गए। अनु फिर से चिल्लाई, नहीं, मैं इन्हें अभी अभी पहनूंगी। सो माँ ने वो छोटा फ्रॉक अनु को पहना दिया। फिर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की छुटंकी टोपी भी उसके सर पे रख दी। अनु घर भर में घुटनों के बल रेंगती रही, अपने सिर पर अपनी गेंद को संभाले जोर जोर से चिल्लाती रही, दही ले लो, ताजा दही। झुनझुना बजा बजा कर वो खट खट शोर करती रही। अनु अपने पालने में चढ़ बैठी। अपने झूले में लेटे लेटे वो अपना अंगूठा चूसना चाहती थी, पर ये क्या, पालने में तो वो समाई ही नहीं।
उस तरफ उसके पैर बाहर लटक रहे थे और इस तरफ वो अपनी बाहें सीधी नहीं रख पा रही थी और उसका चुटकू तंग सा फ्रॉक भी अब उसे चुभने लगा था। अनु परेशान हो गई। उसे अब बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। अनु अपने माँ से बोली, माँ क्यों ना हम ये फ्रॉक, टोपी और ये झूला ये सब के सब मौसी की बेटी को दे दें? माँ ने पूछा। सब? फिर तुम क्या करोगी? माँ मैं तो अब दीदी हो गई हूँ ना, है ना? एक बार जो आप दीदी बन जाएं तो फिर आप छोटे कपड़े थोड़ी ही ना पहन सकते हैं, पालने में थोड़े ही ना सो सकते हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए माँ बोली, अरे ऐसा क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। अनु ने अपने कपड़े पहने और माँ से कहा, माँ गुड़िया को बोलना ये सारी चीजें उसे उसकी दीदी ने दी हैं, ऐसा बोलोगी ना? वाह नेहा, कितनी अच्छी कहानी सुनाई है आज आपने। सुनकर मजा ही आ गया। चाची जी, आपको ये कहानी कैसी लगी? अरे तुम्हारी कहानी के बारे में का कहें, तुम्हारी हर कहानी का अलग ही अंदाज होता है। ई कहानी के साथे साथे हमका अनु की बातें भी बहुत अच्छी लगी। ठीक कहती हो भाग्यवान, पूरी की पूरी कहानी अनु के आसपास ही तो घूमती है। तो ठीक है चाचा जी, चलिए अब इस कहानी पर कुछ सवाल जवाब भी करते हैं। अच्छी बात है कोमल बिटिया, तो चलो पहले तुम ही दो हमारे एक सवाल का जवाब। मौसी के घर पहुंचते ही अनु ने क्या कहा? चाचा जी, अनु जब अपनी मौसी के घर पहुंची तब उसने अपनी मौसी से कहा, गुड़िया कहाँ है मौसी? ओ कोमल बिटिया, जरा अपने चाचा जी का बोलाओ कि हमरे ई सवाल का जवाब तो बतावें कि मौसी के घर वापस जाए के समय अनु माँ से का पूछित रही। अरे हाँ, मैं इसका जवाब जानता हूँ। अनु ने अपनी माँ से कहा कि मैं छोटी सी गुड़िया कब बनूंगी, लेकिन जानती हो आलिया की अम्मा, फिर अनु की माँ ने उससे क्या कहा था? हाँ, हम भी कहानी ध्यान से सुने हन। अनु की माँ अनु का ई बताइन, तुम फिर से छोटी सी गुड़िया नाई बन सकी था, अब तुम बड़ी हो गई हो और अभी और बड़ी होती गई हो। अरे वाह चाची जी, सही जवाब। कहानी को ध्यान से सुनने का यही फायदा है कि जवाब देने के लिए सोचना नहीं पड़ता, बस फटाक से जवाब दिमाग में आ जाता है। ठीक है कोमल, अभी हमारे साथ जुड़े हैं यूपी के मुरादाबाद से एक अभिभावक जिनका नाम है मुकेश कुमार जी। चलो जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। हाँ तो मुकेश जी बताइए, कैसी लगी कहानी? कहानी सुनकर के अच्छा लगा। कहानी का जो स्टोरी है बहुत अच्छी है। कहानी में गुड़िया का रोल और अनु का रोल बहुत अच्छा है। अनु के रोल से बच्चों को सीखने को मिलता है अच्छी आदतों का व्यवहार और अच्छी भाषा प्रयोग करने का व्यवहार और माता पिता के प्रति आदर की भावना, और सबसे अच्छा मिलता है सीखने को बच्चों को इस कहानी से कि अपनी जरूरत से जो चीजें बेकार हो चुकी हैं वो दूसरों के इस्तेमाल के लिए प्रदान की जाए। इससे परोपकार की भावना बच्चों में उत्पन्न होती है। बच्चे इस कहानी को सुनकर के कुछ न कुछ जरूर अच्छा सीखेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों को ये कहानी सुनाने के लिए प्रेरित की जाए और बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट होंगे और कहानी को सुन के अच्छा व्यवहार अनु के व्यवहार से और गुड़िया के व्यवहार से के जैसा समतुल्य व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। सही कहा आपने। हमारे साथ कॉल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। मुझे तो लगता है कि एक कविता भी सुन लेनी चाहिए, पर मैं ना थक गई हूँ थोड़ा। अब हम अगले शो में सुनेंगे कविता और करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो चाचा जी, चाची जी, कोमल और हमारे साथ रेडियो पे जुड़े सभी बच्चों, आज हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।
लाखों